नमस्कार दोस्तों, मिलवाते हैं आपको भारत के सबसे शानदार पिकअप ट्रक से बोलेरो पिकअप सीएनजी के साथ जो आता है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है आप लोगों के लिए। यदि कोई भी मार्केट में आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए व्हीकल देख रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बिलीव कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। 2022 का लेटेस्ट वेरिएंट रहेगा। इसको नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, जो कार्गो डेक एरिया है वो किस प्रकार से दिया गया है, कितना यूज़फुल है और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से लुक देखिए इसका, ऑलमोस्ट जो रेगुलर बोलेरो आती है वैसा ही लुक देखने को मिलता है आपको। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए गए हैं। ये जो ग्रिल है ये थोड़ी सी चेंज देखने को मिलेगी आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी गई है। काफ़ी एक तरीके से प्रीमियम क्वालिटी ऑफर करती है ये। बीच में महिंद्रा का लोगो दिया गया है क्रोम फिनिशिंग के साथ, लाजवाब प्रतीत होता है ये। काफ़ी बड़ी हेडलाइट रहेगी जो कि हेलोजन बल्ब के साथ आती है। काफ़ी बड़ा सेटअप है ये। डाया देखिए इसका कितना बड़ा है, तो इल्यूमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। उसी हाउसिंग में आपको पोजिशनिंग लैम्प मिलेगा और साथ में मिलेगा इंडिकेटर के लिए बल्ब। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ें गई हैं। इंडिकेटेड कितने लाजवाब तरीके से किया गया है ये। काफ़ी फ्लोटिंग टाइप से डिज़ाइन बनता है इसका, बाहर से अलग से दिखाई नहीं देती है ये। तो इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा काम रहता है आपका। ज़्यादा अगर क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है, दाएं में टच होने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। तो इस प्रकार से इंडिकेटेड अगर चीज़ें दी जाती हैं तो उसके साथ कुछ घटना होने की संभावना कमी रहती हैं। जो बम्फर है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, तो एक अच्छा टच दे रखा है। क्योंकि क्या होता है कई बार नीचे से अगर टच वगैरह भी हो जाती है बॉडी, तो इसमें इलास्टिसिटी अच्छी होती है, तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अच्छी चीज़ दे रखी है। फ्रंट में आप देखेंगे रिफ्लेक्टर के तौर पे लाइटें दी गई हैं, तो विजिबिलिटी एनहांस होती है इससे। साथ में फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलेगा आपको। यदि आफ्टर मार्केट या एज एसेसरी आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो ऑप्शन हमेशा बना रहेगा। आगे और पीछे दोनों तरफ लीफ स्प्रिंग का सस्पेंशन दिया गया है। लीफ स्प्रिंग जो होते हैं वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट सस्पेंशन माना जाता है, क्योंकि एक तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतरीन रहती है और अच्छा खासा लोड ये बियर कर सकता है बगैर डिफॉर्म हुए। तो ये बेहतरीन चीज़ है। जो कटआउट काफ़ी बड़ा है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई व्हीकल बनाया गया है तो रेडिएटर के लिए कूलिंग बहुत बेहतरीन एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो कटआउट आपको बड़ा शानदार मिलेगा। मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ एक बार गाड़ी का आपको। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी बनाई गई महिंद्रा के द्वारा, इसलिए जो इसकी सेल फिगर है वो इस बात को जस्टिफाई भी करती हैं कि लोग जो चाहते हैं वो पूरी चीज़ें उनको मिलती हैं, इसलिए इसकी सेल फिगर काफ़ी ज़्यादा हाई रहती हैं। काफ़ी चंकी टायर मिलते हैं आपको, अच्छा खासा लोड ये आसानी से बियर कर लेते हैं बगैर किसी दिक्कत के। एक्सटेंडेड गार्ड दे रखा है साइड में, तो कीचड़ वगैरह ज़्यादा दूर तक उड़ेगा नहीं, अच्छे से सेटल हो जाएगा इसी के अंदर। जो इसका साइज़ है टायर का, पहले रेडियल साइज़ की बात करते हैं तो R15 का रहेगा। जो इसकी थिकनेस है वो 109/105 रहेगी, जिसको 7 के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप काफ़ी बड़ा रबर का साइज़ है, क्योंकि कमर्शियल पर्पज़ के लिए है तो लोड ज़्यादा बियर कर सके, थोड़ा सा उसको कुशन अच्छे तरीके से दिया जा सके, इसलिए इसकी जो हमेशा प्रोफाइल ज़्यादा ही होती है कमर्शियल व्हीकल्स में। सस्पेंशन दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन कर रखा है बॉडी के साथ वो। डोर ओपनिंग हिंज देखिए बराबर तरीके से विजिबल है। ये चीज़ें बताती हैं कितना रगेड व्हीकल बनाया गया है ये। काफ़ी बड़े बड़े ग्लासेस हैं, तो आसानी से जो विजिबिलिटी है दाएं बाएं की बराबर तरीके से आपको दिखाई देंगी चीज़ें, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है वहाँ पे। जो ORVM है वो वर्टिकल पोजीशन में दिए गए हैं और ये ब्लैकआउट है मैट ब्लैक फिनिश के साथ, बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन इस टाइप की चीज़ों को मेंटेन करना बड़ा आसान रहता है। डोर ओपनिंग जो लीवर है वो भी ब्लैकआउट मिलेगा। जो की फोब है देखिए, दोनों ही जो की हैं वो बिल्कुल साधारण मिलेंगे आपको नॉर्मल, लेकिन फिट एंड फिनिश बड़ी अच्छी है इसकी, तो लंबे समय तक आपका साथ देगी ये। और मैनुअल तरीके से आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ग्राफिक्स का यूज़ किया गया, उस पर लिखा गया है कि पावर स्टीयरिंग को सपोर्ट करती है, तो बहुत बेहतरीन बात है। साथ में बोलेरो पिकअप FB के नाम से जाना जाता है। नीचे CNG की बैजिंग देखेंगे बड़ी सी आप। इसमें स्पीड जो लिमिटर है उसको इंस्टॉल किया गया है, तो 80 की स्पीड से ही चलेगा ये। और मेरे हिसाब से 80 की स्पीड काफ़ी डिसेंट होती है कमर्शियल पर्पज़ के कोई भी व्हीकल अगर रोड पे चलता है तो। ये बेहतरीन चीज़ दी गई है एयर इनटेक के लिए, या कह सकते हैं कि डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे नहीं है ये। एयर बड़ी आसानी से जाएगी आपके पीछे कैबिन में, तो अंदर ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं करेंगे आप। एक अच्छी बात ये है जो कार्गो डेक है आप देखेंगे कितना बड़ा ये ह्यूज है। 8.2x5 के आसपास फुट इसकी डायमेंशन रहती है। 8 फुट के आसपास लंबा है ये, 5 फुट के आसपास इसकी विड्थ रहती है, तो काफ़ी ह्यूमंगस साइज़ है इसका। अभी आप वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, काफ़ी सामान रख पाएंगे आप इसमें। तो 1.2 टन के आसपास लोडिंग में पास होती है, तो आप उससे बयां कर सकते हैं या समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सामान इसमें रख पाएंगे आप। और पीछे ग्लास है काफ़ी बड़े साइज़ का हो, तो पीछे कोई भी सामान रखने के बाद भी यदि आपको ऑब्जर्वेशन करनी है तो आसानी से कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी आपको।
जो CNG फिलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मिलता है और ये लॉकेबल है, तो ये बड़ी शानदार चीज़ दी गई है। तो चाबी के माध्यम से इसको अनलॉक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे फिल करा सकते हैं और साथ में गेज भी दिया गया है, प्रेशर गेज जिसे बोलते हैं हम। तो सेफ्टी पॉइंट व्यू से पूरा ध्यान रखा जाता है आपका, तो ये काफ़ी स्टेटस रहेगा। जो इसके ओपनिंग पैडल दिए गए हैं या डोज दिए गए हैं वो सभी तरीके से आपके फ्लिप डाउन होते हैं। जैसे अगर लीवर है, इसको इस प्रकार से ऊपर की तरफ पुल करेंगे आप तो आसानी से इसको ओपन कर पाएंगे। और ये इधर भी ओपन होता है, पीछे की तरफ ओपन होता है और उधर की तरफ भी ओपन होता है। तो व्हीकल आपका किसी भी साइड पार्क होगा या किसी भी तरीके से आप सामान रखना चाहेंगे किसी भी साइड से तो आसानी से रख पाएंगे बगैर किसी जद्दोजहद के। तो ये भी प्लस पॉइंट है। इसमें ये चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से दी गई हैं, इसलिए मैं बार बार जोर दे के बात कह रहा हूँ कि इसकी जो मंथली सेल्स है या लोगों के बीच में इसकी जो अट्रैक्शन है या इसको ग्राहक लेना चाहते हैं तो उसका कारण यही है कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से फीचर लोडेड दिया गया है ये। और एर्गोनॉमिक वाइज भी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस की गई हैं। इसमें काफ़ी बड़ा आप देखेंगे एग्जॉस्ट पाइप दे रखी है, क्योंकि BS6 वर्जन है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज किए गए हैं कि आपका प्रदूषण कम से कम फैलाए व्हीकल। काफ़ी तरीके से एक्सपोज है ये। काफ़ी बड़े बड़े सिलेंडर हैं CNG के, अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। 140 लीटर के आसपास की जो CNG है, क्योंकि इसमें लीटर के हिसाब से पैमाना दिया गया है इसलिए मैं आपको लीटर में बता रहा हूँ। 140 लीटर के आसपास की आपकी CNG इसमें आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं 19 के आसपास की एवरेज बताती है, कंपनी क्लेम करती है। तो काफ़ी लंबी दूरी तय कर देगा एक बार में फुल होने के बाद। ये पीछे भी लिस्ट स्प्रिंग का सस्पेंशन दिया गया है। जो साइज़ एग्जैक्टली आगे पीछे का सेम ही रहेगा आपका, R15 का ही टायर का, कोई चेंज नहीं है वहाँ पे। स्पेयर व्हील हो अंडर द बॉडी प्लेस किया गया है, लेकिन जो कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है तो आसानी से आप इसको जो है एक्सेस कर पाएंगे, दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। मैं पीछे से ज़रा दूर से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइटली पार्क है ये, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। पीछे काफ़ी बड़ी टेल लाइटें दे रखी हैं इसकी, तो अच्छी बेहतरीन चीज़ है ये भी। पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बहुत लाजवाब काम किया गया है महिंद्रा के द्वारा, क्योंकि पार्क करने में कई बार कमर्शियल व्हीकल अगर पूरे तरीके से लोडेड होता है तो दिक्कत आ जाती है, लेकिन इसके माध्यम से आप आसानी से पार्क कर पाएंगे। साइड से दूर से व्यू दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। देखिए कितना शानदार व्यू है साइड से इसका। काफ़ी बड़ी लेंथ है इसकी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जोर दे के। काफ़ी सामान आप रख सकते हैं इसमें विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए अंदर देखते हैं सीटों में बैठ के कि वहाँ क्या कुछ फीचर दिए गए हैं। साइड रेलिंग मिलती है आपको, तो इस पर पैर रखे क्योंकि हाइट थोड़ी ज़्यादा है गाड़ी की, तो आसानी से गाड़ी के अंदर इंग्रेस कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो डोर है उस पर थोड़ी सी सॉफ्ट टच दिए गए हैं पैडिंग के तौर पे, तो अच्छी चीज़ फील होती है। रबराइज फिनिशिंग में है। डोर ओपनिंग लीवर रहेगा, साथ में लॉक के लिए बटन है। मैनुअली आपको विंडो ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी, लेकिन इसका जो फंक्शन है काफ़ी सॉफ्ट है, तो ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी आपको। ये ग्रैब हैंडल रहेगा आपका। हैंड ब्रेक ड्राइवर के राइट साइड में दिया गया है। आपने कारों वगैरह में देखा होगा कि बीच में होता है ये, तो यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है इसकी। यहाँ आप हेडलाइट के लेवल को सेट कर सकते हैं। कुछ कटआउट दे रखा है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। सिंपलिस्टिक सा कैबिन मिलेगा आपको, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है तो बहुत कुछ ज़्यादा आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्पेसेस काफ़ी बेहतरीन है 2 बंदों के लिए। ये चाबी लगाते हैं एक बार गाड़ी को। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए काफ़ी बेसिक है, थोड़ा सा कलरफुल सा दे रखा है, तो ये आपको बड़ा अच्छा प्रतीत होता है। ये काफ़ी नया देखेंगे आप। जो MID है वो डिजिटल रहेगी, उसमें आपकी फ्यूल के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ में इंजन टेम्परेचर के बारे में। जो फ्यूल गेज है देखिए आप, जो CNG की रीडिंग है वो दिखाता है ये, क्योंकि CNG के साथ ऑब्वियसली बात है नीचे आपको इंजन टेम्परेचर दिखाएगा कूल से हाई की तरफ जाता हुआ, और बीच में आपका टोटल रनिंग दिखाएगा, जैसे अभी 200 किलोमीटर की दिखा रहा है ये। राइट साइड में सभी वार्निंग लाइटें ब्राइट अप होंगी, हर एक चीज़ मिलेगी। हैंड ब्रेक लगा रखा है नहीं लग रखा है, तो पूरी जानकारी मिलती है उसमें, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। जो स्टीयरिंग व्हील है नॉर्मल बोलेरो वाला ही मिलेगा आपको, काफ़ी चंकी है, काफ़ी बड़ा है ये। किसी प्रकार की कोई स्पॉट वगैरह को नहीं आती है इसमें, कह सकते हैं आप। ना ही टिल्ट है ना ही टेलीस्कोपिक है। इसकी जो पोजीशनिंग है थोड़ी सी मुझे अपवर्ड लगती है, लेकिन हो सकता है जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको ये पोजीशन पसंद आती है इसलिए दी गई है। ग्रिप करने में अच्छा है, थोड़ी सॉफ्ट रबराइज दे रखी है, तो दिक्कत आने वाली नहीं है ये। तो लेफ्ट साइड में टॉगल है आपके, वो वाइपर वॉशर को कंट्रोल करते हैं। राइट साइड में जो है वो आपके हेडलाइट को कंट्रोल करेंगे पूरे तरीके से। अगर नीचे पैडलों की बात की जाए तो देखिए गैपिंग कितनी शानदार दी गई है, तो आपस में आपका पैर वगैरह टच नहीं होगा यदि बड़ा पैर भी आपका। और एक्सीलेटर के लिए बड़ा अच्छा लीवर दे रखा है,
कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। डेडिकेटेड आपको डेड पेडल वगैरह नहीं मिलता, इसके नीचे आप रख सकते हैं, नीचे स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा लेकिन आपको, तो ये अच्छी तरीके से चीज़ें दी गई हैं इसमें। इधर आप देखेंगे जो सीट बेल्ट है उसको टाई करने के लिए पॉइंट दिए गए हैं दोनों तरफ। 5 स्पीड का गियर बॉक्स रहता है। जो पार्किंग सेंसर है वो काम कैसे करता है, जैसे अभी गाड़ी न्यूट्रल में है आपकी, तो जैसे ही रिवर्स में लगाएंगे तो देखिए बीप की आवाज़ आती है, ऐसे जोर जोर से बीप की आवाज़ आएगी, तो इसका मान के चले आपकी जो ऑब्स्टेकल है वो बिल्कुल नज़दीक है गाड़ी के, तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से बीप करेगा ये। तो इसलिए मैं बोल रहा था बार बार कि काफ़ी अच्छा टच दिया गया है, अच्छा सेफ्टी फीचर है ये। आप देखेंगे बीच में काफ़ी खालीपन सा दिखाई देगा आपको, ना ही म्यूजिक सिस्टम आता है ना ही एसी के लिए कंट्रोल मिलेंगे, तो ये चीज़ मुझे मिसिंग लगी है। म्यूजिक बेशक ही ना दें आप, लेकिन एसी मेरे हिसाब से जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि बंद कैबिन है, एसी आसानी से काम कर पाता, और गर्मी के मौसम में खासतौर पर नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर होता है बड़ा मुश्किल होता है काम करने के लिए, तो थोड़ा मिस आउट लगा है मुझे। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, तो गैजेट्स वगैरह को आप चार्ज कर पाएंगे। यहाँ कुछ स्पेस दिया गया है, कोई भी सामान आप रखना चाहें तो रख पाएंगे, मोबाइल वगैरह, अच्छी बात रहेगी, अच्छी चीज़ दे रखी है इसमें। ये ग्रैबिंग हैंडल रहेगा, तो को ड्राइवर जो है वो इसको पकड़ के बैठ सकता है, दाएं बाएं नहीं जाएगा। यहाँ भी कटआउट दे रखा है, जैसे राइट साइड में दे रखा था उसी प्रकार से। जो ग्लो बॉक्स है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वगैरह रख पाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि डबल पार्ट उसमें दे रखा है, एक छोटी आगे पॉकेट दे रखी है अलग से, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख पाएंगे आप। बोतल होल्डर भी दे रखे हैं, तो या तो आजकल मेरे हिसाब से बेहतरीन चीज़ें आप दे सकते हैं, क्योंकि डोर पे स्पेस तो बचा हुआ है, पानी की बोतल वगैरह रख पाए कोई बंदा अगर, क्योंकि प्यास तो लगती है सभी को, तो ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे लगता है ध्यान दे देनी चाहिए महिंद्रा में। जो सीटें हैं काफ़ी ब्रॉड है, विड्थ काफ़ी बड़ी है उसकी, और साथ में आप देखेंगे जो पीछे वाली बैक रेस्ट है वो भी काफ़ी ब्रॉड है। हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं आपको, पता नहीं इनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कटौती क्यों की गई है, क्योंकि जान तो सभी की कीमती होती है, तो ये चीज़ें देनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है। एक छोटा सा बल्ब दे रखा है यहाँ पे, हेलोजन बल्ब के साथ जो केबिन लाइट है आपकी, तो अच्छा टच रहेगा। बैठने वगैरह में अगर कंफर्ट की बात की जाए तो डिसेंट है, लंबी दूरी आप तय करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इस प्रकार का जो फैब्रिक होता है तो उसमें स्वेटिंग प्रॉब्लम बहुत बनती है, काफ़ी हीटिंग होती है, जैसे मैं बैठा तो महसूस कर पा रहा हूँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर कर देनी चाहिए। या तो फैब्रिक ही हो प्रॉपर, ये लेदराइट जो होता है आपका, या फेक लेदर जिसे बोलते हैं, इसमें बड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि एयर क्रॉस नहीं हो पाती है। अगर अंडर थाई स्पॉट वगैरह की बात की जाए तो मेरी जो हाइट है 5 फुट 10 इंच, उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम मुझे आ नहीं रही है, तो परफेक्ट चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे कटौती नहीं है किसी प्रकार की। ये एयर वेंट्स रहेंगे, जैसे मैंने बाहर से कटआउट दिखाया था आपको, तो बाहर की जो हवा है ताज़ा वो अंदर आती रहेगी इसके माध्यम से। तो कैबिन में थोड़ी बहुत आपकी एयर वेंटिलेशन वगैरह देने के लिए दी गई हैं। अगर सनवाइजर की बात की जाए तो वेंटी मिरर वगैरह नहीं दी मिलता है आपको, ना ही कोई टिकट होल्डर वगैरह, को ड्राइवर साइड प्लेन मिलेगा ये। और ड्राइवर साइड बात की जाए तो यहाँ टिकट होल्डर मिलता है, छोटी मोटी चीज़ें आप रख सकते हैं, तो बेहतरीन टच दिया गया है। जो IRVM है उसमें किसी प्रकार का कोई टॉगल नहीं दे रखा है, तो मैनुअली आपको हाथ से ही सेट करना पड़ेगा उसको। तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी दोस्तों इस गाड़ी की। यदि जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।